अस्सलामुअलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स 7 चैप्टर से जो लेसन है नेशनल इनकम एनालिसिस, उससे एक नया मौजू पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नया मौजू, आज का मौजू है कौमी आमदनी के तसव्वुरात। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौमी आमदनी क्या है, नेशनल इनकम। यहाँ पर देखिए, कौमी आमदनी यानी कि किसी भी मुल्क में मुकम्मिल अशिया व खिदमात की सालाना पैदावार की बाज़ारी क़दर को हम कौमी आमदनी कहते हैं। दूसरे मानों में हम कह सकते हैं किसी भी मुल्क में साल भर में होने वाली माशी सरगर्मियों से हासिल होने वाली कुल आमदनी को हम कौमी आमदनी कहते हैं। इसमें पैदावार के तमाम अवामिल को शामिल किया जाता है। लगान, उजरत, सूद, मुनाफा की सूरत में होने वाली अदायगियाँ इसमें शामिल होती हैं। तमाम हतमी अशिया व ख़िदमात जो मुकम्मिल होती है, जिसकी बाज़ारी क़दर होती है, एक मुद्दत गुज़रने के बाद में उनकी बाज़ारी क़दर को आपस में जमा किया जाता है और इस बाज़ारी क़दर को सालाना जब ज़ाहिर करते हैं तो इसकी कुल क़दर को हम कौमी आमदनी कहते हैं। तो चलिए अब देखेंगे हम कौमी आमदनी के तसव्वुरात क्या हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। कौमी आमदनी के मुख्तलिफ़ तसव्वुरात हैं, जैसे ख़ाम कौमी पैदावार है, ख़ाम घरेलू पैदावार, अवामिल की लागत पर खालिस कौमी पैदावार, शख्सी आमदनी, काबिल सर्फ आमदनी, हकीकी आमदनी और फ़ीकस आमदनी। इन सब के बारे में हम अलहदा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौमी आमदनी के तसव्वुरात क्या हैं देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट कीमत पर ख़ाम कौमी पैदावार क्या है। मार्केट कीमत पर हम ख़ाम कौमी पैदावार, जिसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ख़ाम कौमी पैदावार एक मालियाती पैमाइश है। ख़ाम कौमी पैदावार यानी इसमें एक साल की मुद्दत में जो जुमला पैदावार होती है उसकी बाज़ारी क़दर को ज़ाहिर करते हैं और किसी भी मुल्क में एक साल की मुद्दत के दौरान तमाम मुकम्मिल अशिया व ख़िदमत की जो बाज़ारी क़दर होती है, जिसमें बैरून मुल्क से आने वाली नक़द आमदनी भी शामिल होती है, इसको शामिल किया जाता है। इन तमाम को मिलाकर हम मार्केट कीमत पर ख़ाम कौमी पैदावार कहेंगे। जीएनपी से जिसको हम ज़ाहिर करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर क्या है, जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जिसको हम ख़ाम कौमी पैदावार कहते हैं, इसके मुख्तलिफ़ अज्जा पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, एक साल में पैदा की जाने वाली जो घरानों की जो पैदावार होती है ना, घरानों की जानिब से जो जुमला अखराजात किए जाते हैं वो यहाँ पर जमा करेंगे। जो मुकम्मिल अशिया और ख़िदमात पर अखराजात करते हैं ना, मुकम्मिल अशिया व ख़िदमात पर जो जुमला अखराजात किए जाएंगे उसकी क़दर यहाँ पर, बाज़ारी क़दर को यहाँ पर हम जमा करेंगे। और उसके अलावा ख़ानगी घरेलू सरमायाकारी यानी कि जो ख़ानगी फ़र्म्स होते हैं, प्राइवेट फ़र्म्स होते हैं, प्राइवेट कारोबार होते हैं, कारपोरेट कारोबार होते हैं, उनकी जानिब से जो सरमायाकारी की जाती है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसको यहाँ पर जमा किया जाएगा। ख़ानगी सरमायाकारी, इसको हम आई से ज़ाहिर करेंगे, ये जमा किया जाएगा यहाँ पर। हुकूमत के जानिब से ख़रीदी जाने वाली अशिया व ख़िदमत, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है यहाँ पर इसको शामिल किया जाएगा। और उसके अलावा नक़द बरामदात, जो बरामद करदा अशिया व ख़िदमत की क़दर में से दरामद करदा अशिया व ख़िदमत की क़दर को मनफ़ी कर देने के मसावी होती है। यानी यहाँ पर जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, बरामदात हैं, यहाँ पर बरामदात की जो क़दर है ना, उसमें से हम माइनस करते हैं दरामदात, जो हमारे अखराजात हैं दरामदात पर, उसको हम माइनस कर देंगे। तो जो बच जाएगा वो खालिस बैरूनी आमदनी होंगी, बैरूनी ममालिक से हासिल होने वाली आमदनी को इसमें शामिल किया जाता है। ये बैरूनी ममालिक में यहाँ पर ख़िदमत अंजाम देने वाले हिंदुस्तानियों को हासिल होने वाली आमदनी, देखिए यहाँ पर
हिंदुस्तानी जो अफराद है जो बैरूनी ममालिक में काम करते हैं, तो हिंदुस्तानियों की यहाँ पर बैरूनी ममालिक में बैरून ममालिक से हासिल होने वाली आमदनी में से हम क्या करेंगे, आमदनी में से माइनस करेंगे दूसरे ममालिक के बैरून मुल्क के अफराद। बैरून मुल्क के अफराद जो यहाँ पर आमदनी कमा रहे हैं उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो आमदनी बच रहेगी, जो बाकी आमदनी रहेगी, ये बाकी आमदनी भी यहाँ पर शामिल की जाएगी। तो यहाँ पर 1 साल की मुद्दत में इस तरह बैरून मुल्क से हासिल होने वाली आमदनी को क्या करेंगे, यहाँ की जो अफराद काम करने वाले उनकी आमदनी माइनस करके जो आमदनी हासिल होगी उसको जमा करेंगे, और बरामदात में से दरामदात माइनस करके जो आमदनी हासिल होती है वो आमदनी इसमें जमा करेंगे। इस तरह हमें मार्केट की कीमतों पर खाम कौमी पैदावार हासिल होती है, जिसे हम GNP एट मार्केट प्राइसेस कहते हैं। यहाँ पर है ना, नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस कहते हैं। इस तरह मार्केट की कीमतों पर खाम कौमी पैदावार हासिल होती है, और किसी भी मुल्क में साल भर में तैयार की गई जो मुकम्मिल अशिया की कुल कदर होती है और बैरूनी नक़द आमदनी होती है, यहाँ पर इसको शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम GNP एट मार्केट प्राइस में हम क्या क्या शामिल करेंगे। देखिए यहाँ पर C + I + G + X - M। यहाँ पर C यानी कि कंजम्पशन, हम यहाँ पर सर्फ है ना, मुख्तलिफ़ घरानों की जानिब से जो सर्फ किया जाता है, अखराजात किए जा रहे हैं वो शामिल है, और ख़ानगी सरमायाकारी यहाँ पर शामिल है, गवर्नमेंट के अखराजात शामिल है, और यहाँ पर बरामदात में से दरामदात की कदर माइनस की जा रही है, उसको शामिल किया जा रहा है, नक़द बैरूनी आमदनी को। इस तरह यहाँ पर हमें मार्केट कीमत पर खाम कौमी पैदावार हासिल होती है। उम्मीद है कि आपको ये समझ नहीं आया होगा। हम नेक्स्ट देखेंगे अब GNP एट फैक्टर कॉस्ट, आमिल लागत पर खाम कौमी पैदावार। आमिल पैदावार की लागत पर खाम कौमी पैदावार किसी भी मुल्क में 1 साल में मुख्तलिफ़ अवामिल के ज़रिए पैदा होने वाली और इनको हासिल होने वाली ज़री कदर का मजमू है। आमिलीन के ऊपर जो अखराजात किए जा रहे हैं ना, उन अखराजात में यहाँ पर देखिए उनकी जो अखराजात की ज़री कदर है उसके मजमूए को हम क्या कहेंगे, किसी भी मुल्क में 1 साल में मुख्तलिफ़ अवामिल के ज़रिए पैदा होने वाली और इनकी हासिल होने वाली ज़री कदर का मजमुआ है यहाँ पर आमिल लागत। तो यहाँ पर बाज़ार की कीमतों पर खाम कौमी पैदावार में उजरतें, किराया, डिविडेंड हिस्सेस, गैर मुनक़सिमा कारपोरेट मुनाफा, मिली जुली आमदनी, रास्त महासिल, बिलरास्त महासिल, फरसूदगी जो कि मशीनरी पर अखराजात किए जाते हैं उसे और बैरून मुल्क से हासिल होने वाली आमदनी, बैरूनी आमदनी, ये तमाम इसमें शामिल होते हैं। अवाम की लागत पर खाम कौमी पैदावार में रास्त महासिल के सिवा मार्केट कीमत पर खाम कौमी पैदावार के तमाम अफराद शामिल रहते हैं। इस तरह मार्केट की कीमतों पर यहाँ पर खाम कौमी पैदावार हासिल होती है, जिसे हम GNP एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। हमेशा आमिल पैदावार की लागत पर खाम कौमी पैदावार यहाँ पर देखिए GNP एट फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट से यहाँ पर पैदावार ज़्यादा होती है। अगर पैदा कुनिंदों को किसी तरह की रियायत सब्सिडी दी जाती हो तो
आमिल की लागत पर खाम कौमी आमदनी हासिल करने के लिए मार्केट कीमतों पर खाम कौमी आमदनी में सब्सिडी को भी जमा किया जाता है। यहाँ पर देखिए आमिलीन की लागत पर हम कौमी आमदनी देखेंगे। तो यहाँ पर आमिलीन की लागत पर खाम कौमी पैदावार में यहाँ पर देखिए हम क्या क्या शामिल करेंगे। हम यहाँ पर देखिए बाज़ार की कीमतों पर खाम कौमी आमदनी, कीमतों पर खाम कौमी आमदनी, इसमें से हम टैक्स निकाल देंगे, माइनस करेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट को जा रहा है टैक्स। अब इसमें हम जमा करेंगे गवर्नमेंट की जानिब से जो रियायतें दी जाती है सब्सिडी, उसको हम शामिल करेंगे। रियायतें जो भी दी जाएंगे उसको यहाँ पर शामिल करेंगे। तो इस तरह हमें बाज़ार की कीमत पर या आमिल लागत पर खाम कौमी पैदावार हासिल होगी, जिसको हम GNP एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बाज़ार की कीमतों पर खाम घरेलू पैदावार, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइजेस कहेंगे। ये खाम कौमी पैदावार का ही हिस्सा है और एक मुल्क के अंदर एक साल में पैदा की जाती है। दूसरे मायनों में किसी भी मुल्क में अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए आमिलीन पैदावार के ज़रिए पैदा की जाने वाली आमदनी को खाम घरेलू पैदावार या खाम घरेलू आमदनी कहते हैं। तो यहाँ पर खाम घरेलू आमदनी खाम घरेलू पैदावार या खाम घरेलू आमदनी, यहाँ पर देखिए बैरून मुल्क से हासिल होने वाली आमदनी को इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसको मंदरजा झैल की तरह ज़ाहिर किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए खाम घरेलू पैदावार में यहाँ पर खाम कौमी पैदावार शामिल करते हैं, उसमें से हम बैरून मुल्क से हासिल होने वाली नक़द आमदनी माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनस करेंगे हम, ठीक है ना। तब हमें यहाँ पर खाम घरेलू पैदावार यानी मुल्क के हुदूद में जो पैदावार हासिल हो रही है वो हमें हासिल होगी, जिसे हम GDP से ज़ाहिर करते हैं। GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जब बैरून मुल्क से हासिल होने वाली जो आमदनी होती है ना, बैरून मुल्क से हासिल शुदा नक़द आमदनी, यहाँ पर तो ये जब बैरून मुल्क से हासिल होने वाली नक़द आमदनी ज़्यादा होगी तो तब क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। तो ज़्यादा जब होगी तो यहाँ पर कौमी आमदनी में इजाफ़ा होता है, कौमी आमदनी में इजाफ़ा होता है। अगर नक़द आमदनी में कमी होती है तो यहाँ पर कौमी आमदनी में कमी होती है। तो यहाँ पर देखिए जब कौमी आमदनी ज़्यादा होती है तो क्या होता है, यहाँ पर घरेलू आमदनी जो होती है ना GDP कम होती है, और जब कौमी आमदनी कम होती है तो यहाँ पर GDP ज़्यादा होती है, घरेलू आमदनी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे खालिस कौमी पैदावार को देखेंगे हम। बाज़ार की कीमतों पर खालिस कौमी पैदावार नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइजेस। तो यहाँ पर देखिए मुल्क का जो क़ायम असल होता है जिसको हम तवील मुद्दत तक इस्तेमाल करते हैं, तो ये वक्त के साथ जब इस्तेमाल करते रहते हैं तो अशिया व ख़िदमत की जो पैदावार के दौरान यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ख़राबी आ जाती है मशीनरी में, उसमें तो घिस जाते हैं। और घिसाव और पिटाव की वजह से क्या हो जाता है, इनकी लागत या फरसूदगी या तजदीद या दुरुस्तगी, उनको बनाने के लिए जो अखराजात होते हैं तो इसको बाज़ार की कीमत पर
यहाँ पर ये जो खाम कौमी पैदावार है ना, खाम कौमी पैदावार में से यहाँ पर जो अखराजात होते हैं उसको हम निकाल देते हैं, जिसको हम फरसूदगी कहते हैं। फरसूदगी क्या करते हैं, खाम कौमी पैदावार में से माइनस कर देते हैं। पैदावार में से हम माइनस करेंगे, फरसूदगी निकाल देंगे, तब हमें यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट हासिल होता है, खालिस कौमी पैदावार हासिल होती है। तो ये इसको हम इस तरह बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, बाज़ार की कीमतों पर खालिस कौमी पैदावार हमें कैसे हासिल होगी। यहाँ पर मार्केट कीमतों पर घरेलू कौमी पैदावार, घरेलू, इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं फरसूदगी। फरसूदगी क्या है, ये जो साल भर में मशीनरी आलात व औजार टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, उनके ऊपर जो अखराजात किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फरसूदगी कहते हैं। तो फरसूदगी जब हम जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, खाम घरेलू पैदावार में से हम फरसूदगी माइनस करते हैं, मिन्हा करते हैं, तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि खालिस कौमी पैदावार हासिल होती है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, आमिल पैदावार पर खालिस कौमी पैदावार, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसे हम कौमी आमदनी भी कहते हैं। ये किसी भी मैशियत में एक साल के दौरान 4 जो आमिलीन पैदावार है ना, जो पैदावारी कामों में हिस्सा लेते हैं, और तमाम आमिलीन, जैसे ज़मीन है, ज़मीन का जो लगान अदा किया जाता है, और मेहनत है, मेहनत की उजरत अदा की जाती है, और असल का सूद अदा किया जाता है, और मुंतज़िम का मुनाफा या नुकसान होता है। तो ये मुआवज़े क्या है, कुल आमदनी कहलाती है। इनकी बुनियाद पर जो आमदनी हासिल होती है उसे हम कौमी आमदनी कहते हैं। आमिल की बुनियाद पर यहाँ पे कौमी आमदनी, आमिलीन की लागत पर हासिल होने वाली कौमी आमदनी कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ आमिलीन में क्या है, यहाँ पर आमदनी उनका मुआवज़ा तक़सीम किया जाता है। और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो टैक्सेस वग़ैरह की रक़म होती है, इसे कौन अदा करते हैं, कंपनियां वग़ैरह, जो फर्म्स है, उस ये क्या है, हुकूमत को अदा करते हैं। इसको हम पैदावारी आमिल नहीं कहेंगे। इस तरह कंपनियों को मखसूस किस्म की अशिया व खिदमत की पैदावार पर रियायत देती है, और पैदावार के इस हिस्से के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करती है। इसीलिए ये अशिया बाज़ार में हकीकी लागत पैदावार से कम कीमत में फ़रोख्त की जाती है, क्योंकि इसके ऊपर रियायत देने वाली हुकूमत है, और हुकूमत की जानिब से ये अखराजात बर्दाश्त किए जाते हैं। इसीलिए सब्सिडी के इस हिस्से को बाज़ार की कीमत पर खालिस कौमी आमदनी में शामिल किया जाता है। इस तरह आमिल पैदावार लागत पर खालिस कौमी पैदावार में देखिए आप, यहाँ पर आमिल पैदावार में खालिस कौमी पैदावार हमें कैसे हासिल हो रही है, हम देखेंगे। यहाँ पर इसमें से हम क्या करेंगे, जो भी महासिल है बिलवास्ता, ये माइनस कर देते हैं महासिल, क्योंकि ये गवर्नमेंट को अदा किए जा रहे हैं। जो भी टैक्स वगैरह होते हैं ना, ये यहाँ से माइनस कर देंगे, और इसमें क्या जमा करते हैं, सब्सिडी, जिसे हम रियायत कहते हैं, गवर्नमेंट की जानिब से अदा की जाती है रियायत, यानी कीमतों में कमी, तो ये यहाँ पर जमा करेंगे। इस तरह यहाँ पर देखिए, फरसूदगी को भी निकाल दिया जाता है। फरसूदगी को निकालते हैं, यहाँ पर जो भी अखराजात किए जा रहे हैं ये भी इसमें शामिल नहीं करेंगे, फरसूदगी माइनस करेंगे। फरसूदगी माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, और सब्सिडी को यहाँ पर जमा करेंगे, तब हमें खालिस कौमी पैदावार, आमिल लागत पर खालिस कौमी पैदावार हमें हासिल होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पर आमिल लागत आना चाहिए, आमिल पैदावार या आमिल लागत भी कह सकते हैं हम, यहाँ पर आमिल लागत भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे,
शख्सी आमदनी क्या है देखेंगे, पर्सनल इनकम, शख्सी आमदनी। शख्सी आमदनी यानी एक शख्स की जो आमदनी होती है उसकी इनफरादी आमदनी, इसको हम शख्सी आमदनी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी भी मुल्क में तमाम अशख़ास को तमाम रास्त महासिल की अदायगी से क़ब्ल मिलने वाली कुल आमदनी होती है। यहाँ पर देखिए शख्सी आमदनी यानी कि टैक्स की अदायगी से पहले जो कुल आमदनी होती ना, पहले जो कुल आमदनी किसी फ़र्द को हासिल होती है ना, फ़र्द को हासिल होती है, ये शख्सी आमदनी है। ठीक है। और इसके बाद में देखिए इसी तरह कंपनियां अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा यहाँ पर देखिए बड़ी कंपनियों को कारपोरेट टैक्स अदा करने पड़ते हैं। इसी तरह कुछ कंपनियां अपने मुनाफे का कुछ हिस्से में इजाफ़ा करती हैं, हंगामी ज़रूरियात की तकमील के लिए उसे सेव करके रखते हैं, बचत करके रखते हैं। तो यहाँ पर और मुनाफे का ये हिस्सा हिस्सेदारों में भी तकसीम नहीं किया जाता। तनख्वाह या मुलाजिमीन समाजी तहफ़्फ़ुज़ में अपना हिस्सा अदा करते हैं और हुकूमत समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भत्ते जैसे वजीफ़े, बेरोज़गारी भत्ता, स्कॉलरशिप वगैरह भी फ़राहम करती है। ये समाज के चंद तबक़ात के लिए आमदनी है, हालांकि इनकी जानिब से कोई पैदावारी खिदमत अंजाम नहीं दी गई, इसको फ़लाही अदायगी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसे अफराद जो कोई भी पैदावारी काम में हिस्सा नहीं लेते, बेरोज़गार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें क्या है, हुकूमत की जानिब से जो आमदनी अदा की जाती है, जैसे बेरोज़गारी भत्ता है, जो बेरोज़गार है, मज़दूर है, उसको दिन भर में काम नहीं मिला, 6 महीने तक उसे कोई काम नहीं मिल रहा, तो हुकूमत की जानिब से ऐसे अफराद को बेरोज़गारी भत्ता अदा किया जाता है। ये बेरोज़गारी भत्ता भी क्या है, हुकूमत की जानिब से मिलने वाली उनके लिए ये आमदनी है उनके लिए, तो ये शख्सी आमदनी होती है। उसी तरह तुलबा और तालिबात हैं, वो कोई पैदावारी काम जो अंजाम नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हुकूमत की जानिब से जो स्कॉलरशिप दिया जाता है वो उनके लिए शख्सी आमदनी होती है। उसी तरह ज़ईफ़ अफराद को वजीफ़ा दिया जाता है, जो ज़ईफ़ अफराद हैं या पेंशनर्स है, वजीफ़ा याब अफराद हैं, उनको हुकूमत की जानिब से वजीफ़ा दिया जाता है, तो ये उनके लिए आमदनियाँ होती हैं। ये आमदनियाँ उनकी शख्सी आमदनियाँ होती हैं। तो ऐसी आमदनियों को फ़लाही आमदनी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए शख्सी आमदनी, यहाँ पर आमिल की लागत पर खालिस कौमी पैदावार होती है, गैर मुनक़सिम मुनाफा इसमें शामिल क्या है, माइनस कर देते हैं यहाँ पे, और कारपोरेट की जानिब से जो मुहासिल यानी टैक्स है वो माइनस कर देते हैं, और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के चंदे और फ़लाही अदायगियाँ यहाँ पर शामिल की जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए आप शख्सी आमदनी में हम क्या करेंगे, गैर मुनक़सिम जो मुनाफा होता है कंपनीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को हासिल होता है, जो वो सेव करके रख लेते हैं, नागहानी हालात के लिए बचत करके रखते हैं और किसी को तकसीम नहीं करते, ऐसे मुनाफे इसमें से माइनस कर दिए जाते हैं। और कारपोरेट जो सेक्टर होता है ना, प्राइवेट सेक्टर, इनकी जानिब से जो टैक्स या मुहासिल जिसे हम कहेंगे, ये हम जो माइनस कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो शामिल किया जाता है वो है समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो डोनेशंस वग़ैरह जमा किए जाते हैं, चंदे वग़ैरह, ये यहाँ पर शामिल किए जाते हैं, जमा किए जाते हैं। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से फ़लाही अदायगियाँ हैं, जैसे स्कॉलरशिप है और वजीफ़े हैं, ये यहाँ पर जमा किए जाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे शख्सी आमदनी। नेक्स्ट हम देखेंगे काबिले सर्फ आमदनी, डिस्पोजेबल इनकम। काबिले सर्फ आमदनी ऐसी आमदनी होती है जिसको हम शख्सी आमदनी का वो हिस्सा होता है जिसको हम सर्फ कर सकते हैं, ख़र्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए शख्सी जो आमदनी होती है ना, इसमें से
एक फ़र्द की जानिब से जो मुहासिल यानी कि टैक्स अदा किया जाता है वो माइनस कर देते हैं और जायदाद का टैक्स है या इनकम का टैक्स हो, जो भी टैक्स होता है उसके बाद अदा कर देने के बाद जो रकम बाकी रहती है, बाकी जो आमदनी होती है ना, इस आमदनी को हम काबिल सर्फ आमदनी कहते हैं। काबिल सर्फ आमदनी कहलाती है ये, यानी काबिल सर्फ आमदनी यानी कि टैक्स अदा करने के बाद जो भी आमदनी बच जाएंगे उसको हम खर्च करने के काबिल होते हैं या उसको हम बचत करके रख सकते हैं। जो रकम बचत की जाती है वो भी बाद में क्या है, खर्च करने के लिए होती है। लिहाजा जो बचत की जा रही है या जो सर्फ की जा रही है, सर्फ यानी कि खर्च करना, जो सर्फ की जा रही है ये तमाम आमदनी काबिल सर्फ आमदनी कहलाती है। तो ये इस तरह यहाँ पर देखिए काबिल सर्फ आमदनी डिस्पोजेबल इनकम में शख्सी आमदनी में से हम क्या करेंगे, रास्त महासिल माइनस करेंगे और यहाँ पर शख्सी आमदनी में क्या जमा करेंगे, हम शख्सी आमदनी में हम जमा करेंगे सर्फ और बचत, यानी जो हम अशिया और ख़िदमत पर रुपया खर्च कर रहे हैं, सर्फ कर रहे हैं और जो हम बचा कर रख रहे हैं ये भी खर्च होने वाला है, ये दोनों मिला के काबिल सर्फ आमदनी कहलाती है। इसमें से निकालेंगे कि हम रास्त महासिल, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रियल इनकम और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, मुस्तकिल कीमतों पर कौमी आमदनी या जिसको हम हकीकी आमदनी भी कहते हैं। तो हकीकी आमदनी क्या है, यहाँ पर किसी भी मुल्क में जो उमूमी कीमतों को बुनियाद बनाकर, यानी एक साल ले लिया जाता है, जैसे साल 2011-12 है, साल 2011 या 12 है, इस साल में जो कीमतें आयत होती हैं, कीमतें मुकर्रर की जाती हैं अशिया की, इन कीमतों को बुनियाद बनाकर इस साल को बुनियादी साल कहा जाता है, बुनियादी साल तस्वुर किया जाता है इस साल को। इस साल की कीमतों को बुनियाद बनाकर यहाँ पर अशिया की कीमतें आयद की जाती है। नेशनल कौमी आमदनी में कैलकुलेशन के लिए इस साल की कीमतों को लेकर क्या है, कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मुस्तकिल कीमतों पर कौमी आमदनी कहेंगे। तो इस साल में पैदा होने वाली अशिया और ख़िदमत को गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम भी हो सकती हैं, लेकिन कीमतों में इजाफे के बायस यहाँ पर खालिस कौमी पैदावार मौजूदा साल में ज़्यादा भी हो सकती है, इसके बरक्स भी कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए अशिया व ख़िदमत की पैदावार ज़्यादा हो और क़ीमतों में गिरावट हो, इसकी वजह से खालिस कौमी आमदनी पिछले साल के मुकाबले में कम होगी। इस तरह के मसले से बचने के लिए हकीकी कौमी आमदनी का नज़रिया इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी मुल्क की हकीकी आमदनी की पैमाइश के लिए किसी मखसूस साल को बुनियाद बनाया जाता है और उस साल की हैसियत से लिया जाता है जिसमें आम कीमतों की सतह ना बहुत ज़्यादा होती है और ना ही बहुत कम होती है। औसत कीमतें मुकर्रर की जाती हैं। इन औसत कीमत की बुनियाद पर कौमी आमदनी का कैलकुलेशन यानी उसके हिसाब किताब किया जाता है। तो इस तरह यहाँ पर देखिए बुनियादी साल की कीमत की सतह, यहाँ पर बुनियादी कीमत की सतह प्राइस लेवल फ़र्ज़ कीजिए कि 1100 है, 1100 फ़र्ज़ की गई है। तो जिस साल की हकीकी आमदनी का हिसाब करना हो, इस साल में आम कीमत की सतह का बुनियादी साल की कीमत की सतह से तखमीना किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह यहाँ पर देखिए आप मौजूदा साल की कौमी आमदनी खालिस कौमी आमदनी, इसको हम ज़रब देंगे
बुनियादी साल जो हम लिए हैं ना, उसका जो अशारिया है, अशारिया यहाँ पर 100 मुकर्रर किया गया है, तो हम यहाँ पर 100 लेंगे। अब उसको मौजूदा साल के अशारिये से हम तक़सीम करेंगे, मौजूदा साल का अशारिया। तो यहाँ पर देखिए मौजूदा हम बुनियादी साल यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 2011 और 12 ले रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें मालूम करना है बुनियादी साल का, ये मौजूदा साल की खालिस कौमी पैदावार। यहाँ पर हम मौजूदा साल यानी 2017 और 18 साल में हम मौजूदा साल की कीमतों के लिहाज से कौमी आमदनी मालूम करना है। तो यहाँ पर बुनियादी साल का अशारिया यहाँ पर क्या है, 100 है, और मौजूदा साल का जो अशारिया है वो 200 है। तो अब हम इसको मालूम करेंगे इस तरह। यहाँ पर देखिए और यहाँ पर जो 2017-18 की जो आमदनी है वो है 147.11 है। तो यहाँ पर हम इसको इससे ज़रब देंगे, 100 से ज़रब देंगे और उसके बाद में 200 से तक़सीम करेंगे तो हमें 73.55 यहाँ पे लाख करोड़ रुपए कौमी आमदनी, कुल आमदनी हासिल होगी। किस बुनियाद पर, बुनियादी साल की बुनियाद पर और मौजूदा साल के अशारिया की बुनियाद पर हमें हकीकी कौमी आमदनी मुस्तकिल कीमतों पे हासिल होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे फ़ीकस आमदनी, पर कैपिटा इनकम। फ़ीकस आमदनी यानी एक फ़र्द की औसत आमदनी को हम फ़ीकस आमदनी कहते हैं। फ़ीकस आमदनी से मुराद एक साल में किसी भी मुल्क के अफराद की जो औसत आमदनी होती है ना, इसको हम फ़ीकस आमदनी कहते हैं। फ़ीकस आमदनी से किसी भी मुल्क के मियार का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो यहाँ पर अगर किसी मुल्क के अफराद की फ़ीकस आमदनी ज़्यादा होती है तो वहाँ के अफराद का मियार ज़िंदगी बुलंद होता है, ज़्यादा होता है। अगर किसी मुल्क की फ़ीकस आमदनी कम होती है तो मियार ज़िंदगी अफराद का कम होता है। तो दोनों में क्या है, रास्त ताल्लुक़ पाया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जुमला कौमी आमदनी को क्या करते हैं, यहाँ पर जुमला आबादी से तक़सीम करने पर हमें फ़ीकस आमदनी हासिल होती है। तो यहाँ पर किसी भी साल के लिए हम कौमी आमदनी को जुमला आबादी से तक़सीम करें तो उस साल की फ़ीकस आमदनी हमें मालूम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए 2017 और 18 के लिए फ़ीकस आमदनी मालूम करना है तो उस साल की कौमी आमदनी लेंगे और उस साल की जो जुमला आबादी से उसको तक़सीम करेंगे, उसी साल की जुमला आबादी से हम क्या करेंगे, तक़सीम करेंगे, तो उस साल की हमें फ़ीकस आमदनी हासिल हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह फ़ीकस आमदनी मुस्तकिल कीमतों पर मालूम की जा सकती है। इससे हम हकीकी फ़ीकस आमदनी हासिल कर सकते हैं। किसी भी मखसूस साल में मुल्क की हकीकी कौमी आमदनी को साल की आबादी से तक़सीम किया जाए तो उस साल की हकीकी फ़ीकस आमदनी हमें हासिल होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फ़ीकस आमदनी और आबादी में क्या ताल्लुक़ पाया जाता है। रिलेशन बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड पॉपुलेशन। कौमी आमदनी और आबादी में बहुत ज़्यादा क़रीबी ताल्लुक़ पाया जाता है, यानी कि कौमी आमदनी और आबादी का क़रीबी ताल्लुक़ है। किसी मुल्क में जो आबादी का इन्हिसार देखिए कौमी आमदनी की तरक्की पर होता है, तो ये दोनों मिलकर फ़ीकस आमदनी को तय करते हैं। अगर किसी मुल्क की कौमी आमदनी ज़्यादा होगी तो उस मुल्क के अफराद की फ़ीकस आमदनी भी ज़्यादा होती है। अगर कौमी आमदनी की शरह, फ़र्ज़ कीजिए कि किसी मुल्क की कौमी आमदनी की शरह यहाँ पर 6% है, ठीक है ना। तो फ़ीकस आमदनी की शरह यहाँ पर, अगर आबादी की शरह देखिए, आबादी की शरह नमू यहाँ पर
3% है। तो इस में यहाँ पर देखिए इस मुल्क में फ़ीकस आमदनी की शरह 3% होगी। कैसे? तो इसका फॉर्मूला है यहाँ पर देखिए GPC, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। कैसे मालूम होगा हमें ग्रोथ रेट ऑफ यानी कि फ़ीकस आमदनी की जो शरह नमू है, कैसे मालूम होगी हमें? ये शरह नमू मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर देखिए GNI यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी की शरह नमू यहाँ पर है ना। कौमी आमदनी की शरह नमू 6 है। 6 में से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे GP, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 3 है ना, 3 को माइनस करेंगे तो हमें आबादी की शरह नमू यहाँ पर 3 हासिल होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप फ़ीकस आमदनी में इजाफे से क्या होता है? फ़ीकस आमदनी में इजाफे से किसी भी आबादी का मियारे ज़िंदगी बुलंद होता है। मियारे ज़िंदगी यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। फ़ीकस आमदनी में इसी वक्त इजाफ़ा हो सकता है जबकि कौमी आमदनी में इजाफ़ा हो। कौमी आमदनी में इजाफ़ा होगा तभी क्या है? फ़ीकस आमदनी में भी इजाफ़ा होगा, और जब फ़ीकस आमदनी में इजाफ़ा होगा तो मियारे ज़िंदगी में इजाफ़ा होगा। तो लिहाजा यहाँ पर कौमी आमदनी में जो इजाफ़े की शरह है वो आबादी से ज़्यादा होना ज़रूरी है। आबादी में जिस शरह से इजाफ़ा हो रहा है उससे ज़्यादा शरह से इजाफ़ा यहाँ पर कौमी आमदनी में इजाफ़ा होना ज़रूरी है, तभी यहाँ पर मुल्क को माशी तरक्की हासिल हो सकती है। इस तरह आज हमने कौमी आमदनी की तारीफ़ और कौमी आमदनी के मुख्तलिफ़ तस्वुरात के ताल्लुक़ से पढ़ा है। तो इम्तिहान में आपको इस ताल्लुक़ से इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौमी आमदनी की तारीफ़ बयान करो और कौमी आमदनी के मुख्तलिफ़ मुतालिक़ जो मुख्तलिफ़ तस्वुरात हैं उन तस्वुरात की वजाहत कीजिए आप। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कौमी आमदनी की तारीफ़ बयान करना है, उसके बाद में इसके मुख्तलिफ़ तस्वुरात बयान करना है, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखिए और आंसर को याद कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू।